प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोः अष्टावंगानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोः अष्टावंगानि अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहाय महा अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहाय महा अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहाय महा साधनपाद ये साधन है, यानी हथियार है हमारे जीवन विकास का। बहुत ही अच्छा ऐसा साधन योग दर्शन में बताया। साधन से साध्य प्राप्त किया जा सकता है। साधन अच्छा है तो साध्य जल्दी प्राप्त होता है। और जब साध्य, साधन और साधक, साधक यानी हम, साधन यानी ये अष्टांग योग के अंग, और साध्य हमारा जीवन विकास यानी आत्मानुभूति, ये हमारा साध्य है। हम तैयार हैं। साधक यानी जो भी मेहनत करने वाले हैं वो तैयार है, उनकी तीव्र इच्छा है। साधन भी अच्छा है। कोई भी साधन धार लगा कर रखते हैं तो अच्छा चलता है। तो पहले हमारा शरीर ये बड़ा साधन है। शरीर के साथ साथ इंद्रिया यानी कि अवयव, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और अंतःकरण के साथ अंतर इंद्रिय, ये सभी साधन है हमारे जीवन के, जीवन जीने के। इन साधनों को सक्षम रखना और निरोगी रखना ये हमारा कर्तव्य है। यानी डॉक्टर हमें आरोग्य देगा और हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा आरोग्य नहीं मिलता है। आरोग्य हमें खुद प्राप्त करना है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेनी है, या तो जो भी जानकार है उसकी सलाह लेनी है। लेकिन हम खुद का आरोग्य अच्छा रख सकते हैं। आहार विहार, जो भी कष्ट हमें करने हैं, मेहनत करनी है, सोना है, जागना है, इसमें अगर अच्छा तालमेल रखेंगे तो आरोग्य नहीं बिगड़ेगा। ये हमारे साधन है। और साधन, ये जो बाह्य साधन है और अंदर भी कुछ साधन है, वो है अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये भी साधन है। करण, बाह्य करण, अंतःकरण। करण यानी साधन। विभक्ति में हमने तृतीया देखा, तृतीया में करण होता है। कर्ता, कर्म, करण। ये कारक जब हम देखते हैं तो कारक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, बाद में फिर संबंध कारक में नहीं आता, और अधिकरण और संबोधन में कारक में नहीं आता है। तो ऐसा ये सब उसमें तृतीया करण, करण यानी साधन, और अंतःकरण ये हमारा अंदर का करण यानी कि साधन है। और जो बाह्य साधन है और अंत साधन यानी करण है, वह भी अच्छा होना चाहिए। यानी हमारा मन मजबूत होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, विकसनशील होना चाहिए, बुद्धि प्रगल्भ, सारासार विवेक करने वाली, और जब निर्णय लेने की क्षमता की जरूरत पड़े तो निर्णय लेने वाली, ऐसी बुद्धि हमारी हो। अहंकार हमारा जिधर उपयोग में
लाने की जरूरत है उधर उपयोग में लाए, और जिधर समर्पण करने की आवश्यकता है उधर समर्पित करें। तो ऐसे हर एक हमारे साधन जिधर जिसका उपयोग करना चाहिए उस जगह पर उपयोग में आना चाहिए, तब वो साधन अच्छा होता है। नहीं तो समय पर साधन किधर रखा है वही नहीं मिलता, अच्छा नहीं होता, जंग चढ़ा होता है। इन साधनों को अच्छा बनाने के लिए ये योगांगानुष्ठान होता है, और योगांगानुष्ठान ये अशुद्धि के क्षय के लिए, ज्ञान दीप्ति के लिए और विवेक का पाने के लिए, यानी विवेक ख्याति पाने के लिए। इनमें जो हथियार माने गए वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग है। ये 8 अंग का अनुष्ठान हमारे जीवन में होना चाहिए, तब हम योग का अच्छी तरह से आचरण कर सकते हैं, उसका पालन हमारे जीवन में अच्छी तरह से हो सकता है। सभी अंग अच्छे होने चाहिए, कोई भी पंगु नहीं होना चाहिए। एकाध अवयव पंगु है तो हमारा पूरा जीवन अच्छी तरह से हम जी नहीं सकते। इसलिए सभी अंग अच्छे होने चाहिए। पहला अंग है यम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये बहिरंग है, और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग है योग के। इसमें बहिरंग में यम अवश्य होना चाहिए। वो अवश्य होना चाहिए तो होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। नियम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पालना ही नहीं है, ऐसा नहीं है सभी को पालना है। कोई 100% पाल सकता है, कोई 99, कोई 90 ऐसा हो सकता है। लेकिन यम को सभी ने पालना चाहिए, क्योंकि वो अंत तक, समाधि तक हमारे काम आता है, और वो फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन होने के कारण इसको पालना जरूरी है। इसमें भी अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बाकी जो भी यम है वो अपने आप धीरे धीरे आ जाएंगे। उसके साथ साथ अहिंसा में हमने देखा शारीरिक अहिंसा, मानसिक अहिंसा और वाचिक अहिंसा होनी चाहिए। हिंसा नहीं होनी चाहिए। शारीरिक हिंसा यानी एक दूसरे को मारना, झगड़ा करना आदि, निंदा करना ये वाचिक अहिंसा में आता है। वाचिक हिंसा हम शब्द बोलते हैं तो दूसरे को बहुत ही गहरा चुभता है, तो ये वाचिक हिंसा हो गई। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितंचेत स्वाध्याय अभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। ये वाङ्मय तप है, वाचा का तप। ये ऐसा होता है दूसरों को उद्वेग न हो ऐसा हमारा बोलना होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए। और स्वाध्याय और उसका अध्ययन, खुद का अभ्यास और बाकी पूरी सृष्टि का अभ्यास होना चाहिए। ये वाचिक तप हुआ। ये वाचिक जब हमारा यम में जो अहिंसा है उसमें पाला जाएगा तो हमारी वाणी की ताकत बढ़ती है। तो वाणी की ताकत, हमारे शरीर की ताकत, और जैसा शारीरिक, वाचिक और मन की भी ताकत अच्छी होनी चाहिए। ये तीनों के बारे में हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमारा मन भी नहीं मरना चाहिए, दूसरों का भी नहीं मारना चाहिए। ये जो आज के डॉक्टर है ना, डॉक्टर और भगत, वो लगभग दूसरों के मन का खच्चीकरण कर देते हैं। अच्छा हुआ तू आ गया, नहीं तो मर गया होता आधे घंटे में, ऐसा बोलते हैं। और फिर वो लूटते हैं। दूसरा मर भी जाए तो उनको कुछ नहीं लगता है अंदर, यानी खुद को भी मारते हैं और दूसरों को भी मन की वो अवहेलना करते हैं। सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते, लेकिन जो भी भगत है या तो जो भी भविष्यकार है वो दूसरों के मन को मारते, कमजोर बनाते और उसका फायदा उठाते। हम भी अपने मन को दूसरे के हवाले कर देते हैं कि दूसरा हमारा मन ठीक करेगा, लेकिन ये दूसरे के बस की बात नहीं हमारे मन को ठीक करना। हमारे मन को ठीक करने के लिए गीता कहती है उद्धरित आत्मनात्मानम,
खुद खड़े हो जाओ और मन बुद्धि को, अंतःकरण को तैयार करो। तो जितना मन की हिंसा नहीं होगी, मन मरना नहीं चाहिए, खुद का भी नहीं मरना चाहिए, दूसरों का भी नहीं मरना चाहिए। उसको ट्रेनिंग देने के लिए उसको भले ज्यादा मेहनत करवाओ, दुखता है फिर भी व्यायाम करो तो मन को ताकत मिलती है। लेकिन हमारा अंदाज लेकर के करना है, तो अंदाजा लेकर के हमारे मन को मजबूत करना है। तो शरीर तो अपने आप ठीक होते जाता है, मन जल्दी ठीक नहीं होता। मन एक बार मर गया तो उसको जगाना, उसको जागृत करना, जिंदा करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मन की हिंसा नहीं होनी चाहिए, खुद की और दूसरों के भी। अभी अहिंसा पर कितना भी बोला जाए तो वैसा कम है, लेकिन ये 3 बातें याद रखना। शारीरिक हिंसा नहीं होनी चाहिए, मानसिक नहीं होनी चाहिए और वाचिक हिंसा नहीं होनी चाहिए। और अहिंसा का दूसरा नाम है प्यार करना। सभी भूत मात्र पर, प्राणी मात्र पर, पशु पंछियों पर जैसे प्यार करते हैं वैसे वृक्ष वनस्पति पर भी प्यार होना चाहिए, पूरी सृष्टि पर प्यार होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे करते हैं, रुद्र हो या सौमित्र है, तो वो कुत्तों पर प्यार करते, पेड़ों पर प्यार करते, वो बोलते हैं उनके साथ। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी प्यार करते हैं, वृक्षों को लगाते, उनके फूल फल वो हमारे लिए देते भी है। हमारा प्यार उनको समझता है। तो ये भी अहिंसा के पालन के लिए प्रेम जगाना, ये बहुत बड़ी बात है। अंदर से आत्मीयता जगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और पूजनीय दादाजी बोलते हैं कि ये जो यम है ना, उसको पालने के लिए आत्मीय संबंध, दैवी संबंध बांधो तो अपने आप ये 5 यम है वो आप हमारे जीवन में आ जाएंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अभी सत्य को देखते हैं। सत्य क्या है? अब इस सत्य को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। सत्य खोजने के लिए जाएंगे तो हमारा मन बुद्धि काम नहीं करेगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतम मुखम। वो जो सत्य का मुख है ना, वो ढका हुआ है सोने के पात्र से। और हम नजदीक जाते हैं तो सोना दिखता है, हमें लगता है कि सत्य मिल गया, लेकिन सत्य अंदर होता है। और सत्य कभी मिटता नहीं। सत्य कभी मैं सत्य हूं ऐसा बताने की कोशिश भी नहीं करता है। सत्य सत्य होता है। सत्य में जयते, वो सत्य जीतता ही है। थोड़ी देर लगती है। हमारे जीवन में भी सत्य हम क्या मानते हैं, लेकिन ज्यादा जाने के बजाय इतना भी हम अगर समझेंगे कि मैं प्रामाणिक रहूंगा, मुझसे खुद से और सभी सृष्टि से मैं प्रामाणिक रहूंगा, नेक रहूंगा, तो मैं नेक रहूंगा, ये मेरे जीवन में सत्य लाने की पहली कोशिश है। ये प्रामाणिकता, ये नेकी। जब हम नेक रहते हैं अपने आप से, तो दिया हुआ समय, दिया हुआ वचन मैं तोड़ूंगा नहीं, ये पहली बात हो गई। जो भी मैंने सत्य पाया, समझा, उसको प्रामाणिकता से मैं आचरण में लाऊंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ये अगर हम समझते हैं तो हम सत्य की ओर जा रहे हैं। सत्य बड़ा समझना मुश्किल होता है, और सत्य दूसरे समझाए और हम समझे, वो जल्दी समझ में भी नहीं आता है। हमें ऐसा लगता है कि जो घटना हो गई, जो प्रसंग हो गया, वो वैसे के वैसे बताना, बोलना, ये सत्य हो गया। लेकिन सत्य वही सत्य नहीं है। सत्य हितम सत्यम, जो सत्य की तरफ, सत्य के हित में हो, वही सत्य है। और हर एक के अंदर सत्य को देखना, ये भी सत्य है। सत्य जल्दी समझ में नहीं आता है, वो प्रातिभाषिक होता है पहले। यानी हमारे इंद्रिय हमें फंसाते हैं। रात में हम चलते हैं तो डर लगता है, रस्सी होती है तो उससे भी डर लगता है, सांप आ गया।
सांप से हम डरते हैं, सांप नहीं होता लेकिन रस्सी से ही डर जाते हैं। हमें सत्य लगता है, पसीना आ जाता है, हम भागने लगते हैं। तो इतना होता है, वो प्रातिभाषिक है, यानी कि भास है, आभास है। उससे हम डरने लगते हैं और डर गए, उसका परिणाम तो हमारे जीवन पर होता है। प्रातिभाषिक सत्य, आद्य शंकराचार्य ने ये 3 कैटेगरी की है सत्य की। ये प्रातिभाषिक सत्य यानी भ्रम, भ्रम को निकालना चाहिए, और भ्रम जब निकालेंगे तब हमें ज्ञान होगा। ज्ञान से सत्य की पहचान होती है। ज्ञान भी भ्रम ज्ञान या तो विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, ऐसे अलग अलग प्रकार है, लेकिन उसको सही ज्ञान होना चाहिए। सत्य ज्ञान जब होता है तो हमारा भ्रम निकल जाता है, विपरीत ज्ञान निकल जाता है, मिथ्या ज्ञान निकल जाता है और सत्य ज्ञान हो जाता है। सत्य ज्ञान कौन सा है? वो प्रातिभाषिक है। वो तो जब हम जगते हैं या तो सपने में जो ज्ञान होता है उससे में डर जाते हैं, और वो जो डर वास्तविकता में जग जाते हैं तो निकल जाता है। कोई सांप नहीं, कोई बाघ नहीं, और ये तो हम ऐसे ही समझ बैठे, सपने में देखा और डर गए, पसीना आ गया, अच्छा हुआ ये सपना था, नहीं तो वास्तविकता में होता तो कितना बुरा होता। तो ऐसा हमें लगता है। तो ये सपने वाली बात है, प्रातिभाषिक सत्य या तो भ्रम होता है। दूसरा है व्यवहारिक सत्य, यानी हम एक दूसरे से बोलते हैं, झगड़ते हैं, व्यवहार करते हैं, वो व्यवहारिक सत्य होता है, और ये भी हम पर परिणाम करता है। जैसे हमारे जीवन में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, और ये सब जो व्यवहारिक सत्य इस दुनिया में चल रहा है, व्यवहार करते हैं, पैसे की लेन देन करते हैं, लेकिन ये टिकता है क्या? हमारा शरीर हम सत्य समझते हैं, क्या ये टिकता है? 100 साल तक टिक गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद में मरता ही है। ये शरीर खत्म हो जाता है, मृत्यु के बाद वो रहता नहीं, ये मिटता है। सत्य कभी मिटता नहीं। फिर ये शरीर सत्य हो गया क्या? लेकिन ये व्यवहारिक सत्य है। हमारे आज की तारीख में हम शरीर के आधार से चल रहे हैं, शरीर का आधार लेकर हम अपना जीवन, हमारे व्यवहार कर रहे हैं। तो आज की तारीख में आज शरीर का महत्व है, उसको देना भी चाहिए, लेकिन ये व्यवहारिक सत्य है। जैसा सपने में देखा, लेकिन वो जागने पर मिथ्या हो गया, असत्य हो गया, और जो व्यवहारिक हम व्यवहार करते हैं वो भी अगर ज्यादा सोचेंगे, जन्म जन्मांतर का सोचेंगे, तो ये व्यवहारिक सत्य भी झूठ लगने लगेगा, मिथ्या लगने लगेगा। और इसलिए आद्य शंकराचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है केवल, और जीव और ब्रह्म ये एक है, जीवो ब्रह्मैव नापरः। यानी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये पूरा जगत मिथ्या है। मिथ्या यानी परिवर्तनशील है, वो बदलता है। ये शरीर बदलता है, ये दुनिया बदलती है, ये वातावरण बदलता है, ये सभी सृष्टि बदलती है, ये बदलता है, इसलिए मिथ्या है। और मिथ्या है उसको सत्य मानेंगे तो ये सही बात नहीं है। तो ये जब हम अभ्यास करते हैं तो ये दुनिया भी मिथ्या लगने लगती है, तो पारमार्थिक सत्य उधर आ जाता है, और वो पारमार्थिक सत्य यह सही अर्थ में सत्य माना गया है, आध्यात्मिक सत्य माना गया है। और उस सत्य को हमारे जीवन में पाना, ये व्यवहारिकता में भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये जो हम व्यवहार कर रहे हैं, जो ऐसा जानता है कि मैं व्यवहार कर रहा हूं इस दुनिया में रहने के लिए, खाना आवश्यक है, पीना आवश्यक है, टॉयलेट जाना आवश्यक है, पेट साफ करना आवश्यक है, शरीर स्वच्छ करना आवश्यक है, तो करना ही चाहिए। ये आज के साधन है, इसको भी अच्छा रखें, लेकिन ये साधन है, ये ध्यान में रखना है, साध्य नहीं है। साध्य है पारमार्थिक सत्य को पाना, उसको समझना, आध्यात्मिक सत्य को समझना। ऐसा ये सत्य हमारे जीवन में होना चाहिए। जो सत्य की तरफ जाता है वो सत्य है, और सत्य की तरफ जाने के लिए हम कटिबद्ध हो जाए। हमारे में जो असत्य है, जो मिथ्या है, वो निकले,
उसको निकालने के लिए प्रयास करें। तो सत्य हमारे जीवन में लाते हैं तो जैसा ज्ञान लाने पर अज्ञान निकल जाता है, प्रकाश आने पर अंधेरा निकल जाता है, वैसा सत्य आने पर मिथ्या निकल जाता है, असत्य गायब हो जाता है। यह इतना स्पष्ट है। लेकिन सत्य की तरफ जाते हैं तो प्रलोभन आ जाते हैं। जब नचिकेता यमराज के पास जाता है, यमराज के पास सत्य जानने के लिए, जो पूरा शाश्वत रहने वाला है, वो ज्ञान मुझे चाहिए। जो शाश्वत ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो मुझे चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। जो खत्म होने वाला है उसको लेकर मैं क्या करूंगा, हजारों साल भी जीऊंगा तो क्या करूंगा। तो प्रलोभन देते हैं यमराज, धर्मराज प्रलोभन देते हैं कि तू ये ले ले, वो ले ले, आयुष्य ले ले, भोग ले ले, ऐश्वर्य ले ले, पूरे पृथ्वी का राज्य ले ले, तीनों लोगों का राज्य ले ले, लेकिन ये आत्मज्ञान मत मांग। तो तीनों लोगों का राज्य भी, सुख भी मुझे नहीं चाहिए, ऐसा बोलने वाला नचिकेता, वो आज के नचिकेता संभाजी महाराज को देखेंगे तो हमें अंदाजा आ जाएगा। यानी 400 साल पहले, लगभग 350 के आगे। तो संभाजी महाराज ने मृत्यु का स्वीकार किया। मुझे मेरे धर्म पर गर्व है, मैं उसके लिए मरने के लिए तैयार हूं। मैंने वो सत्य जाना, पहचाना, उसके लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। मुझे सत्य चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये एक बात उन्होंने स्वीकार। जो भी देश के लिए लड़ने वाले सैनिक, वो भी देश को सत्य मानते हैं, अपने भारतीय संस्कृति को सत्य मानते हैं और उसके लिए अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं। जो भी हमें सत्य लगता है, थोड़ा जानबूझकर विवेक रखकर सत्य को ढूंढो और उसके पीछे लग जाओ। मुझे पाना है, चाहे मुझे मृत्यु भी आ जाए। तो ये सत्य पाने की ओढ़ हमारे जीवन में होनी चाहिए। और वो सत्य के लिए मरना, सत्य के लिए जीना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी सत्य के लिए जैसा मरा जाता है, मृत्यु को आह्वान किया जाता है, वैसा जिया भी जाता है। मुझे जीना है, सत्य के लिए जीना है, सत्य पाने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको टिकाने के लिए मुझे जीना है। सत्य को समझने के लिए मुझे जीना है। ये बहुत बड़ी बात है। सत्य के लिए जीवन, तुझे वीन जनन ते मरण, तुझे, जैसे सावरकर कहते हैं, तेरे बिना जीना ये मरण है और तेरे बिना मरना ये भी जीना है। ऐसा जीना होना चाहिए। तो ऐसी हमारी संस्कृति, यानी कि योग दर्शन, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी धरोहर है, पूरी मानवता की धरोहर है। उसको टिकाने के लिए हमारे जीवन में पूरा प्रयास, कड़ी मेहनत होनी चाहिए। और ये कड़ी मेहनत ये सत्य के लिए होनी चाहिए। और सत्य ये देखा हमने, आगे भी है, ब्रह्मचर्य है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। उस पर थोड़ा ज़्यादा समय देंगे, लेकिन आज का समय तो हो गया, इसलिए आज रुकते हैं। कल अस्तेय, ब्रह्मचर्य जितना भी होगा देखेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, हमारे जीवन को बनाने वाली ये फाउंडेशन है। इसको अगर हम अच्छी तरह से बेस में डालेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा खड़ा होगा। ये यम यानी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो आगे का भी समझ में आएगा, हमारे जीवन में अच्छी तरह से उतरेगा। बाकी कल देखेंगे। तब तक के लिए